So, hello, welcome. This is Yash Srivastava, and you are in my channel now. And after a long break, we are here. कुछ reasons के वजह से break हो गया था. That was personal reason. But I will try from now that I will post my videos regularly. So here we are with the sixth chapter of class 8, that is combustion and flame. Okay. So let me choose a pen first. Okay. So here we are with the sixth chapter, that is combustion and flame. Now, students, what do you mean by combustion? So the process of burning a substance in the presence of air, oxygen, and undergoes a chemical reaction to produce heat and light. Now see, what does combustion mean? What does combustion mean? The process of burning a substance, right? In the presence of oxygen. एयर में क्या चाहिए? ऑक्सीजन, राइट. एयर में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. हीलियम इज देयर, नाइट्रोजन इज देयर, ऑक्सीजन इज देयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज देयर. बट व्हाट वी वांट फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन, that is oxygen. Okay, we want oxygen and it goes a chemical reaction to produce the heat and light. तो बेसिकली कंबशन की जब हम बात कर रहे हैं तो कंबशन एक तरह का क्या है? एक केमिकल चेंज है. कंबशन क्या है? एक केमिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज में हम ये ध्यान देते हैं, अभी आप याद कीजिए कि केमिकल चेंज में हमेशा न्यू सब्सटेंस बनकर आता है. केमिकल चेंज में हमेशा न्यू सब्सटेंस बनकर आता है. दैट्स व्हाई इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज. नाउ the substance which burn in air is called combustible. अब जो सब्सटेंस जल जाएगा, राइट, वो कंबस्टिबल है. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो नहीं जलते, तो दैट इज नॉन कंबस्टिबल. बट कुछ ऐसे हैं जो जल जाएंगे, so that will be what? Combustible, right? Like paper, like wood, these are combustible substances. Okay. Now, oxygen in air is essential for combustion. So when we talk about the requirement of combustion, एक टॉपिक है आपके बुक में जहां पर आपको बोलना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंबशन. कंबशन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज द सब्सटेंस शुड बी कंबस्टिबल. जो आपका सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल होना चाहिए. जो सेकंड चीज है वो ये है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए ही चाहिए. विदाउट ऑक्सीजन सब्सटेंस जो है वो कंबशन नहीं होगा, उसमें इट विल नॉट टेक प्लेस कंबशन. ओके. नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट. ऐसा बात है. वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल चेंज. सो व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल चेंज, अ न्यू सब्सटेंस comes out, like in this, what comes out? Heat and light. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द इग्निशन टेम्परेचर. ये एक टॉपिक है कि इग्निशन टेम्परेचर से आप क्या समझते हो. ठीक है. सो इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर. ठीक है. इग्निशन टेम्परेचर एक लोएस्ट टेम्परेचर है जहां पर जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो फायर को कैच करता है, राइट. इट इज द लोएस्ट. जैसे कि एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम अपने घरों पे यूज करते हैं, उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? बहुत कम है. ठीक है. इसलिए आप देखोगे बहुत प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, तो वो जल्दी आग पकड़ लेता है. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्लेम. नाउ अब क्योंकि एक ये टॉपिक आपका यहाँ से चेंज हो गया, दो टॉपिक्स हैं, कंबशन एंड फ्लेम. कंबशन इज कंप्लीटेड. नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्लेम. अब फ्लेम में जाने से पहले एक बार कंबशन को थोड़ा रिवाइज करते हैं. What is combustion? The process of burning a substance in the presence of oxygen and undergoes a chemical reaction to produce heat and light. That is combustion. बात फिर उसमें हम लोग पढ़े थे combustible substance किसे बोलते हैं, जो कैच फायर करता है, that are combustible. रिक्वायरमेंट ऑफ combustion में हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा. सब्सटेंस शुड बी combustible. इग्निशन टेम्परेचर उस सब्सटेंस का अच्छा होना चाहिए, जैसे कि एलपीजी वगैरह. Now we will talk about the second topic of this chapter, that is flame. Okay, wait, let me choose the pen first. I have not chosen the pen and I is called.
ओके, नो इशू। फ्लेम, फ्लेम की बात करते हैं। इट इज अ जोन और बर्निंग वेपर, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम, एग्जाम्पल केरोसिन एंड मोल्टन वैक्स। अब ध्यान दीजिए, फ्लेम की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्लेम क्या है? आपने कभी दिए को जलते हुए देखा है? अ सब्सटेंस लाइक दिस, एक ऐसा आपका ये, दिस इज द फ्लेम। इसको हिंदी में हम लोग ज्योति जो बोलते हैं वो होता है, राइट। सो व्हाट इज फ्लेम? इट इज अ जोन और बर्निंग वेपर। एक बर्निंग वेपर है या एक जोन है। ये देखिए, ये पूरा ये क्या है? दिस इज अ जोन। The substance which vaporized during burning give flames, an example kerosene oil and molten wax। ठीक है, जो भी सब्सटेंस जो बर्निंग के समय वेपराइज होता है वो फ्लेम देता ही है, जिसमें से वेपर आएगा ही आएगा, वो फ्लेम आपका देगा ही देगा। ठीक है, एंड जैसे कि केरोसिन ऑयल वगैरह हो गया या मोल्टन वैक्स हो गया। ठीक है, मोल्टन वैक्स, दैट कैंडल, कैंडल बर्न करते तो फ्लेम आता है ना, दैट इज। Now, inflammable substances have very low ignition temperature। जो inflammable substance होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा कम ignition temperature होता है। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंसेस बिटवीन फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। ठीक है, तो अब आग लग रहा है, अब आग को बुझाने के लिए उसमें से कोई एक रिक्वायरमेंट को आप हटा दो। अगर एक रिक्वायरमेंट को आप हटा दोगे तो आग लगना बंद हो जाएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का जो उसमें पावर सप्लाई जा रहा है, उस ऑक्सीजन का पावर सप्लाई को आप कट कर दो, राइट। उस ऑक्सीजन का पावर सप्लाई को आप कट कर दो। जैसे कि आप देखते ही होंगे कि यूजुअली हम लोग जब भी आग लगता है तो बहुत कोई क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं। अगर आग बहुत कम है तो वो बुझ जाएगा, बट अगर बहुत ज्यादा है तो जब आप उससे पानी डालोगे ना तो इट विल व्हाट इट विल बी मोर, राइट, इट विल बी मोर। वो बहुत ज्यादा, उसको धधकना बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा और हो जाता है। उस केस में आप देखोगे कि ऑक्सीजन का सप्लाई को कट करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उसमें सैंड फेंकते हैं, बालू, सूखा बालू फेंकते हैं, या किसी कंबल से या ब्लैंकेट से अचानक से वहां पर एक उसका पावर सप्लाई को, उसका एक ऑक्सीजन सप्लाई को हम कट कर देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, यू स्टॉप फायर बाय कटिंग और रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट विच वॉज नेसेसरी फॉर द फायर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर। वाटर इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल फायर, कॉमनली यूज करते हैं, बट क्योंकि फायर ब्रिगेड्स भी वाटर को यूज करते हैं एंड वहां पर वो वाटर का फ्लो बहुत तेज होता है, राइट। एंड वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ऑयल। जहां पर तेल से आग लगा है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगा है तो वहां पर आप वाटर को यूज नहीं कर सकते टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर फायर। There are various types of combustion such as rapid combustion, spontaneous combustion and explosion। अब देखते हैं रैपिड कंबशन के बारे में, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं रैपिड कंबशन। नाउ व्हाट इज रैपिड कंबशन? रैपिड कंबशन का मतलब है कि सडनली आग लग जाना या विदा बहुत तेज से आग लगना, राइट, बहुत तेज। फॉर एग्जाम्पल, यू आर बर्निंग व्हाट, यू आर बर्निंग मैच स्टिक। ठीक है, आपने उसमें फ्रिक्शन किया एंड वो जल गया, दैट वाज द रैपिड कंबशन। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पॉन्टेनियस कंबशन दैट इज एक सडन वे में, एक प्रॉपर वे में कंबशन हो जाना, स्पॉन्टेनियस था, सडन रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में आता है धमाका, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि अचानक से धमाका होना। ठीक है, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स का फट जाना, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लोजन। नेक्स्ट इज देयर आर 3 डिफरेंट जोन ऑफ अ फ्लेम। 3 अलग अलग जोन है फ्लेम्स के, जैसे कि डार्क जोन, ल्यूमिनियस जोन एंड नॉन ल्यूमिनियस जोन। ठीक है, डार्क जोन होता है, ल्यूमिनियस जोन होता है एंड नॉन ल्यूमिनियस जोन। ये हमें 3 डिफरेंट जोन्स हमें फ्लेम्स का देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? नाउ
When we talk about a topic, a ideal fuel, what is a ideal fuel? आइडियल कौन है? क्या कोई भी आइडियल होता है? आई एम और यू, नो वन इज आइडियल, बिकॉज all have some exceptions in them, all have some irregularities in them, जो उन्हें आइडियल तो बिल्कुल नहीं बनाता है. ठीक है, तो आइडियल फ्यूल का कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इज अ हाइपोथेटिकल फ्यूल. ओके, सी, an ideal fuel is a cheap, readily available, readily combustible and easy to transport. अब जो आइडियल फ्यूल होगा उसका इतना कैरेक्टर्स हैं, या तो वो चीप भी होगा, मतलब सस्ता भी होगा, रीडली अवेलेबल, बहुत जल्दी मिल भी जाएगा, रीडली कंबस्टिबल, बहुत जल्दी वो आग भी लगता है उसमें, एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, बहुत अच्छे से हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. It has high calorific value and it does not produce gas or residues that pollute the environment. ठीक है. Now fuels differ in their efficiency and cost. इसलिए fuels जो है वो अपने efficiency में और cost में बहुत differ करते हैं. ठीक है. And fuel efficiency is expressed in terms of its calorific value, which is expressed in terms of kilojoule per kg. Kilojoule per kg. Now this is the term of what? कैलोरिफिक वैल्यू. कैलोरिफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है हम बताते हैं. आपने 1 केजी फ्यूल लिया, उस 1 केजी फ्यूल को आपने जलाया, उससे जितना एनर्जी निकला, दैट इज द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल. वो उस फ्यूल का कैलोरिफिक वैल्यू होगा. ठीक है, वो उस फ्यूल का कैलोरिफिक वैल्यू होगा. तो कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, बट फ्यूल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कम होना चाहिए. उस फ्यूल को हम लोग आइडियल मानते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द अनदर टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्यूल. टाइप्स ऑफ फ्यूल की अगर हम बात करें तो वी हैव सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल. ठीक है, सॉलिड फ्यूल में क्या आता है? कंबस्टिबल सब्सटेंस विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर में भी आपका सॉलिड रहे, जैसे कि आपका कोल, कोक, वुड, चारकोल एक्सेट्रा. लिक्विड फ्यूल क्या है? वोलाटाइल लिक्विड विच प्रोड्यूस कंबस्टिबल वेपर, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, डीजल एक्सेट्रा. सो दीज आर लिक्विड फ्यूल. आप देखे भी होंगे कि सॉलिड फ्यूल आप यूज भी हम लोग करते हैं, लिक्विड फ्यूल भी हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं इजिली. ठीक है. नेक्स्ट इज द gaseous fuel. When we talk about gaseous fuels, then combustible gases or mixture of combustible gases. ठीक है, जैसे कि नेचुरल गैस, एलपीजी, बायोगैस, कोल गैस. तो गैसियस फ्यूल की जब हम बात कर रहे हैं तो दीज आर व्हाट? आइदर दीज आर कंबस्टिबल गैसेस और दीज आर मिक्सचर्स ऑफ कंबस्टिबल गैसेस. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, देन कार्बन फ्यूल लाइक वुड, coal, petroleum release unburnt carbon particles and these are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma. Now फ्यूल, क्योंकि हम लोग आइडियल फ्यूल तो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं, दैट विल नॉट मेक पॉल्यूशन, बट अभी जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं उसमें पॉल्यूशन तो होता है. सो कुछ इफेक्ट हमें पढ़ना होगा कि फ्यूल को बर्न करने के लिए हम क्या क्या इफेक्ट होता है. इसलिए हम लोग अभी नेचुरल फ्यूल की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ना. व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूल्स लाइक वुड, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूल्स लाइक कोल, when we talk about fuels like petroleum, these release unburnt carbon particles. ऐसे कार्बन पार्टिकल्स जो जले तक नहीं है. ठीक है, और यही एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस पॉल्यूटेंट है जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे अस्थमा वगैरह. एंड करेंटली विच स्टेट इज फेसिंग? दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है वो आपका ये फेस कर रहा है अभी. रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत है वहां पर लोगों में. And in streets also they are not walking freely, they are using mask, they are using mask in today's time also. We are not in the COVID era, but today time also they are using mask to save themselves from the pollution and from the respiratory diseases, right? Now next is incomplete combustion of carbon fuel gives carbon monoxide which is poisonous gas. Carbon monoxide का formula क्या होगा? CO, very harmful. Carbon monoxide
इनकम्प्लीट कंबशन होता है कार्बन का, दैट्स वाई। ठीक है, एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है ठंड के दिनों में बहुत सारे घरों में आप देखोगे कि दे बर्न चूल्हा वगैरह, और चूल्हा जब वो जलाकर सो जाते हैं रात में, ठीक है, तो वो सुबह उठते ही नहीं अगर दरवाजा बंद है तो। क्यों? क्योंकि जो उससे क्या गैस निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ पॉइजनस गैस। क्यों? क्योंकि ये डेथ लीड करता है। Next is increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. Now कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है जब वो बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, now what is global warming? Global warming is the sudden or increase in the temperature of the earth or the globe. ठीक है, now oxide of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acid. Such rain is called acid rain. It is very harmful for crop, building and soil. क्रॉप के लिए भी हार्मफुल है, बिल्डिंग्स के लिए भी, और मिट्टी के लिए तो हार्मफुल है ही है। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप फ्यूल बर्न कर रहे हो, आइदर यू आर बर्निंग सॉलिड, लिक्विड, और आइदर यू आर बर्निंग गैसियस, राइट। नाउ वी आर एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर। सी, अनबर्न्ड पार्टिकल्स इन एयर आर डेंजरस पॉल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं वो हो रहे हैं ड्यू टू द अनबर्न्ड पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन व्हाट, विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जो अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है फ्यूल का तो इट विल गिव व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO गैस मिलता है। एंड इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हैज बीन लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर परसेंटेज इंक्रीज होगा तो वो ग्लोबल वार्मिंग से लिंक करके उसे देखा जाता है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर and nitrogen produced by burning of coal, diesel and petrol cause acid rain which is harmful for crop, building and soil। ये सब कुछ पॉइंट्स पहले भी बता दिया गया। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। यस, एंड अगेन यू कैन यूज दिस PDF फॉर योर नोट्स ऑल्सो। tomorrow we will meet soon with a new chapter, and first of all I'm very sorry that बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, अप्रॉक्स आई थिंक 8 to 9 days बाद ही वीडियो आई है, एंड आपके चैप्टर्स अफेक्ट हुए। सो अभी चैप्टर जैसे क्लास 8 खत्म होगा, आई विल बी विथ न्यू प्रोजेक्ट इन माय चैनल, and that will be different from these regular chapters. Okay, so I will meet you soon with a new video on the next day, and tab tak ke liye bye bye and be safe, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you.